सुप्रभात छात्राओं। गजानन मुक्तिबोध की कविता जन जन का चेहरा एक पढ़ने जा रहे हैं। कविता है, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, से लेकर प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। प्रसंग है। प्रस्तुत अवतरण मुक्तिबोध द्वारा रचित जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने विश्व बंधुत्व एवं मानव एकता की भावना का चित्रण किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि चाहे व्यक्ति या मानव जिस किसी देश, जिस किसी प्रांत या नगर आदि का निवासी हो, परंतु प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा एक है, उसका मानवीय आकार एक है। इसी तरह एशिया, यूरोप तथा अमेरिका की गलियों में फैलने वाली धूप में भी विभेद नहीं है, वह एक जैसी है। इस प्रकार सभी मानवों के चेहरों पर कष्ट, दुख, संताप, वेदना के कारण पड़ने वाली झुर्रियों का रूप भी एक जैसा होता है। जब मानव जोश में आकर पूरी ताकत के साथ मुट्ठियां बांधकर लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है, तो उनके लक्ष्य में भी एकता है। यह पृथ्वी गोलाकार है। इसके सभी तरह के भूभागों में रहने वाली जनता दल भी एक है, अर्थात सारे संसार के मानव समान है और मानवीय संवेदना का पक्ष भी एक ही प्रकार का है। कवि कहता है कि आकाश में जलता हुआ भयानक लाल सितारा अर्थात सूर्य भी एक है। इसके द्वारा प्रकाशपुंज के रूप में जो विकराल रूप धारण किया गया है, उसका लक्ष्य भी एक ही है। गंगा नदी में इसी प्रकार इरावती, मिनाम, नील नदी, आमेजन, मिसौरी आदि नदियों की तीव्र प्रखर प्रवाहों में वेदना के गीत गाती हुई मानव सभ्यता जीवन का विकास करती रही है और उस जीवन विकास की धारा भी एक है। सारे मानवों द्वारा प्यार करने का संकेत भी एक जैसा है तथा क्रोध प्रकट करने का दुधारा भी एक जैसा है, अर्थात सारे विश्व के मानवीय आचरण में कोई भेदभाव नहीं है। मानव सभ्यता का विकास भी एक सा हुआ है, तो फिर विश्व मानव एकता में बाधा क्यों हो रही है। विशेष के अंतर्गत लिख सकते हैं कि कवि ने विश्व में मानव एकता की स्थापना के लिए अनेक उदाहरण दिए। इससे विश्व बंधुत्व एवं मानवीय एकता की भावना सशक्त रूप से अभिव्यक्त हुई है। अगली कविता है छात्राओं, पृथ्वी का प्रसार से लेकर जन जन का चेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। प्रसंग। यह अवतरण मुक्तिबोध द्वारा रचित जन जन का चेहरा शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें समस्त विश्व को एक ही मानव सभ्यता से परिपूर्ण बताकर भेदभाव वाली भावनाओं का विरोध किया गया है। व्याख्या। कवि कहता है कि इस सारी पृथ्वी का प्रसार विस्तृत है, परंतु मानव सभ्यता के कुछ शत्रु अपनी सेनाओं के बल पर इसकी सीमाओं को सीमित कर रहे हैं। वह अपनी गहरी काली छायाओं को पसार कर भौगोलिक सीमाओं के काले काले पहाड़ों पर खड़े होकर तथा बड़े बड़े दुर्ग किले बनाकर मानव सभ्यता का तथा सामान्य जनता का शोषण कर रहे हैं। इस प्रकार संसार में जितने भी जन शोषक हैं वे एक हैं तथा उनका शत्रुतापूर्ण कार्य भी एक जैसा है। कभी आगे कहता है कि आकाश में व्याप्त अंधकार को चीरता हुआ तथा अपनी आशामयी लाल किरणों को पसारता हुआ स्वर्ग का मित्र सूर्य एक है, वही धरती के जन जन का भी एक अद्वितीय मित्र है। उसका विराट प्रकाश तथा क्रांति की ज्वाला भी एक है। इस संसार में समस्त मानवों को धड़कते हृदयों का पर सत्य का आलोक भी एक जैसा है। वेदना व्यथा का स्वर भी मानवों का एक जैसा है। उनके पैरों के नीचे की पीड़ा भी एक है तथा हृदय में हिम्मत रखने की प्रबल भावना भी एक है। इस प्रकार चाहे मानव जिस देश, प्रांत या नगर, जनपद, गांव आदि का हो, उनका सबका चेहरा एक जैसा है, अर्थात मानव में मानवीय दृष्टि से कोई भेद नहीं है। विशेष के अंतर्गत लिखा जा सकता है, मानव समाज में विवेचना की कुत्सित भावना फैलाने वालों को जन जन का शत्रु बताया गया है। भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है।